देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबिनार कीवर्ड्स और हम उन्हें कैसे सेंड कर सकते हैं, कि क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए और कैसे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो सारे मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जब कल लाइव क्लास चली, देखो जो पहला दिन था उसमें तो उन्होंने अटेंडेंस वगैरह का कुछ भी नहीं बोला, और जो सेकंड क्लास चली उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो अटेंडेंस होगी वो आपकी एक तरीके से 5 पॉइंट आपको जो पूरे सेमिनार में वेबिनार में बोलेंगे, जो भी आएंगे टीचर या जो भी आपको लेक्चर देंगे, तो उनके आपको 5 जो इम्पोर्टेंट हैं वो भेजने पड़ेंगे। देखो क्या लिखा है, डेली लेक्चर के 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके कीवर्ड्स होंगे। प्लीज़ गिव द, ये ईमेल आईडी है एंड ये ईमेल आईडी है, पर सेंड कर दीजिएगा, यही आपकी अटेंडेंस एंड फीडबैक होगी। अगर इस मैसेज को एनालाइज करें तो जैसे कि हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी में आता है कि आपके पास 10वीं होनी चाहिए एंड ITI। इसका मतलब 10वीं और ITI दोनों मांग रहा है, लेकिन अगर है 12वीं और ITI, इसका मतलब 12वीं या ITI, और का मतलब या, एंड का मतलब और। तो यहाँ पे एंड से जुड़ी हुई है दोनों ईमेल आईडी, इसका मतलब हम समझेंगे कि दोनों पे भेजना है आपको। ठीक है, बाद में सर ने बोला भी है कि सिंगल पे भेजना, लेकिन दोनों पे आप भेजना इसमें, क्योंकि अगर एक से रिजल्ट नहीं आया तो दोनों से रिजल्ट आ जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले जब आप अपने यहाँ पे जीमेल खोलोगे, जीमेल खोलने के बाद देखो मेरा अपडेट है फ़ोन, इसलिए इस टाइप से आ रहा है। सबसे ऊपर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी जिससे आप जीमेल भेजोगे। तो मेरी ईमेल आईडी है ये, जिससे मैं जीमेल पे भेजूंगा कुछ भी। ये दो मैंने इनकी ईमेल आईडी लिख ली जिस पे मुझे वो 5 कीवर्ड भेजने हैं। ये लिख ली दोनों ईमेल आईडी। इसके बाद अब जब आप एक ईमेल आईडी लिखोगे तो दूसरी ईमेल आईडी या तो आप CC में लिख देना, और अगर CC में नहीं लिखोगे तो 2 में ही लिख देना, कोमा लगा देना। इसी मेल आईडी के बाद जब आप कोमा लगाओगे तो इस टाइप से बॉक्स में बंद हो जाएगी ये। फिर दूसरी मेल आईडी लिखने के बाद कोमा लगा देना, ये भी कोमे का मतलब है सेपरेट कर देती है कि ईमेल आईडी दूसरी ईमेल आईडी से। उसके बाद ये जो डे टू फीडबैक ट्यूसडे 26 मई 2020 लिख रहा है, ये है आपका डे, मतलब सब्जेक्ट में लिखना है आपको। ये सब्जेक्ट का मतलब आपने जब कोई ईमेल खोलेगा आपकी तो सबसे ऊपर आएगा लिखा हुआ कि ये क्या चीज़ का मेल है, तो उस पर लिखा रहेगा तो डे 2 का फीडबैक है ये, तो वो समझ जाएंगे कि दूसरे दिन की इनकी अटेंडेंस मार्क करनी है। अंदर कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देने का, और ध्यान देगा भी तो आप एक काम करना, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फीडबैक आर गिवन बिलो, ऐसी लाइन लिखने के बाद उसमें 5 टॉपिक लिखना। अब वो टॉपिक क्या होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कल मैं वेबिनार में ऑनलाइन आया था, लाइव क्लास मैंने ली थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था आपको, तो वही मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं आपको कि आपने 6ठी क्लास की बुक में कहानी पढ़ी होगी कि जब ईद होती है तो एक हामिद नाम का बच्चा होता है, वो जाता है ईद पे अपने मतलब सामान लेने के लिए ईद पे जाता है बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे क्या देखता है, वो वहाँ से उठा के लाता है, जब वापस आता है तो मम्मी देखती है कि चिमटा लेके आया। तो मम्मी कहती है कि क्यों चिमटा लेके आया, कि जब आप हाथ से रोटी उतारते हो तो हाथ चलते हैं, इसलिए मैं चिमटा लेके आया हूँ। तो उस जो कहानी का जो शीर्षक था, जिसे हम की पॉइंट बोल सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी वो घूमती है, वो थी ईदगाह। आप ईदगाह भी बोल सकते हो और भैया बेटे का प्रेम भी बोल सकते हो। तो इस टाइप से आपको जो शीर्षक है वो एज ए फीडबैक बताना होगा। अगर आप अपनी समझ से वहाँ पे ऐसा कुछ कीवर्ड भी देते हो कि हामिद एक मम्मी के लिए एक चिमटा लेके आया, वो भी कीवर्ड में आ जाएगा फीडबैक में। तो 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको कुछ लगते हैं वो आपको लिखने हैं अपनी समझ से। आप उसे 10 मिनट की वीडियो से भी निकाल सकते हो, आप उसे 5 मिनट की वीडियो से भी निकाल सकते हो, आप उसे 15 मिनट की वीडियो से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर लाइव ख़त्म हो गया तो आप उस वीडियो को दोबारा से प्ले करके वहाँ से 5 पॉइंट निकाल सकते हो। आने वाले 13 दिन तक ये सब होगा। सबसे पहले डे 1 वाली लेक्चर देखना। डे 1 की लिंक अगर चाहिए तो मैं डाल दूंगा अपने इस पे कम्युनिटी टैब में कि डे 1 का ये है, डे 2 का ये है, और डे 3 का मैंने डाल रखा है। अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है डे 3 वेबिनार को यहाँ से ज्वाइन करें। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे मैंने इस पर करा क्लिक, तो यहाँ पे लिखा आ गया लाइव इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद ये 3 बजे लाइव आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सेट रिमाइंडर आप कर सकते हो। तो जितने भी सेमिनार चलते हैं, वेबिनार चलते हैं, उनकी सबकी मैं लिंक डाल देता हूँ अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पे। अगर आपको कम्युनिटी टैब देखना नहीं आता है तो सबसे पहले चैनल का नाम सर्च करना। चैनल का नाम सर्च करने पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये ऊपर ऑप्शन आएंगे, जैसे होम हो गया, वीडियोज हो गया, प्लेलिस्ट हो गई, कम्युनिटी हो गई। जो कम्युनिटी में मैं सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। ठीक है,
तो फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे आप बता सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा हो जो मैं बताने से भूल रहा हूँ या आपको बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपका कोई कमेंट ऐसा हुआ कि और लोगों की हेल्प हो सके, मैं उसे पिन कर दूंगा जिससे वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो। वेबिनार में बस इतना ही करना है, मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। आपको ईमेल करना है इन दोनों ईमेल आईडी पे। जिसने एक ईमेल आईडी पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, और जिसने पहले ही कर दिया उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपको ईमेल करना है, ठीक है। अपनी समझ से आप करना। मैं कीवर्ड अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कीवर्ड बताऊंगा तो आपकी मेहनत नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूँ मेहनत करो। किसी को कोई भी दिक्कत हो मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन कीवर्ड आपको खुद से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो डे 2 सब्जेक्ट में डे 2 फीडबैक आएगा, आगे लिख देना ट्यूसडे जो भी दिन हो। पहले डे 1 का फीडबैक भेजना, डे 2 का फीडबैक भेजना, और आज डे 3 का फीडबैक आप भेजोगे। पॉइंट समझना, उन जो भी लेक्चर कोई भी बोलेगा उसमें से 5 पॉइंट आपको निकालने हैं। जो भी लाइन वो बोलेंगे आपको लगेगा कि वो लाइन अच्छी है, ज़रूरी है, आप उसे किसी भी लैंग्वेज में लिख के, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर मैसेज की इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के आप उसमें भेज देना, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं आपकी हेल्प करूँगा।